रावण की मृत्यु का बाण मंदोदरी के पास था तो राम ने रावण को कैसे मारा, जानिए सच्चाई। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जो रामायण की गहराइयों से निकलकर आपके मन को आश्चर्य और उत्सुकता के भंवर में डुबो देगा। आज हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जो न केवल आपके मन को झकझोर देगा बल्कि रामायण को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर विवश कर देगा। यह कथा केवल एक बाण की नहीं बल्कि उस त्याग की है जो अधर्म के सामने धर्म चुनता है। हम बात कर रहे हैं उस रानी की जिसने अपने पति के रहस्य को सुरक्षित रखा, लेकिन किस्मत ने उसे छलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या वह छल था या धर्म की जीत? एक अजय योद्धा 10 सिरों वाला राक्षस राजा रावण, जिसकी शक्ति और अमृतत्व का रहस्य एक छोटे से बाण में छिपा था। वह बाण जो ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली था, जो रावण के प्राणों की कुंजी था, सुरक्षित रखा गया था उसकी सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी के पास। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? क्या रावण का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने अपनी मृत्यु का हथियार अपनी ही जीवन संगिनी को सौंप दिया, या फिर यह प्रेम का बंधन था जो विश्वास की डोर से बंधा था लेकिन किस्मत ने इसे धोखे की जंजीर बना दिया? यह कथा पूर्णतः वेदों और पुराणों पर आधारित है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यह पूर्णतः प्रामाणिक है। यदि आप पूछें कि यह कथा किस ग्रंथ में वर्णित है तो मैं उसका नाम भी आपको बता सकती हूँ। तो चलिए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, रामायण की कथा तो हम सभी जानते हैं। भगवान राम का अवतार, सीता हरण, वानर सेना का संघर्ष और अंत में रावण का संहार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के मैदान में राम जी ने रावण के सिर काटे, उसके शरीर पर असंख्य बाण चलाए, फिर भी वह बार बार जीवित हो जाता। उसकी नाभि में छिपा अमृत कलश उसे अमर बना रहा था, लेकिन उस अमृत को बहाने वाला एकमात्र बाण मंदोदरी के कक्ष में छिपा था। मंदोदरी वह धर्मपरायणा स्त्री जो रावण की मुख्य रानी थी, जो शिव भक्त थी और जिसकी सुंदरता पर हनुमान जी भी ठगे रह गए थे। वह रावण से प्रेम करती थी लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलते पति को रोकने की कोशिश भी करती थी। फिर सवाल उठता है, जब वह बाण मंदोदरी के पास था तो राम जी तक कैसे पहुंचा? क्या यह संयोग था या कोई गहरा षड्यंत्र? क्या मंदोदरी ने खुद अपने पति से छल किया? यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि रामायण के उस छुपे अध्याय की झलक है जहां प्रेम और कर्तव्य की टक्कर होती है, जहां विश्वास धोखे में बदल जाता है और जहां एक स्त्री का त्याग इतिहास बदल देता है। क्या मंदोदरी ने रावण की मृत्यु में सहयोग किया? क्या वह बाण राम जी के हाथों कैसे पहुंचा जिसने रावण की नाभि पर प्रहार कर अमृत बहा दिया और उसे हमेशा के लिए गिरा दिया? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक बाण ने रावण के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया? तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कथा आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सत्य कितना गहरा और रहस्यमय हो सकता है। साथ ही हम रावण की उन सिखों को जानेंगे जो उसने मंदोदरी को बताई थी, कलयुग के लिए जो स्त्रियों को दी गई थी। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, मां दुर्गा विंध्याचल पर्वत पर विराजमान थी। चारों ओर वातावरण में एक अनोखी शांति थी। यह मनमोहक दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था। उसी समय हनुमान जी आकाश मार्ग से उदारते हुए मां दुर्गा के पास पहुँचे और मां दुर्गा को प्रणाम करके मां दुर्गा से बोले, हे मां दुर्गा, मेरे मन में
एक प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा हो रहा है। तब माँ दुर्गा बोली, है पवन पुत्र हनुमान, जो भी प्रश्न है पूछो। तब हनुमान जी ने बहुत ही व्याकुल मन से माँ दुर्गा से कहा, है माथे, आज मैं आपके मुख से नवरात्रि का महान कथा सुनना चाहता हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें दुर्गा प्रतिमा पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी का प्रश्न सुनकर माँ दुर्गा मंद मुस्कान के साथ बोली, है हनुमान, आज आपने संसार के हित के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। हे हनुमान, जो भी स्त्री पुरुष इस नवरात्रि की कथा को सच्ची श्रद्धा से मेरा चिंतन करते हुए सुनता है, उसके सहस्र पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के घर के दुख दरिद्र समाप्त हो जाते हैं, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उस पर स्वयं मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, माँ दुर्गा की यह बात सुनकर हनुमान जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे माथे, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगा और इस कथा का समस्त लोकों में प्रचार प्रसार करूंगा। तभी माँ दुर्गा कथा सुनाते हुए कहती हैं, हे हनुमान, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में दंडकारण्य नाम का एक विशालकाय वन था। उसी वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम विश्वेश था। वह अत्यंत ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर तनिक मात्र भी दया भाव नहीं था। वह सदैव क्रूरता के काम किया करता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन में चला जाता और वहां जाकर मृग को तथा अन्य पशुओं को मारकर उन्हें अपना शिकार बना लेता था। आगे माँ दुर्गा कहती हैं, हे हनुमान, उन बेजुबान और असहाय जानवरों को मारते समय उसे थोड़ा सा भी भय नहीं लगता था। वह इतना दुष्ट था कि जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेता था। यदि कोई राहगीर धन देने से मना कर देता तो उसे वह मृत्यु के घाट उतार देता था। उसने अपने जीवन काल में कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया था। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उस दुरात्मा शिकारी को बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन नवरात्रि के व्रत का दिन आ गया, किंतु प्रिय दर्शकों, वह दुष्ट शिकारी तो नास्तिक था। उसके अंदर देवी के प्रति कोई श्रद्धा भाव तो था नहीं, इसलिए उसे नवरात्रि व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वह सुबह उठा तो उसकी पत्नी और माता पिता भूख से पीड़ित होकर उसके पास आए और उससे विनती करते हुए बोले, हे विश्वेश, हम सबको बहुत भूख लगी है, कृपया जंगल से जाकर कुछ खाने के लिए ले आइए। अपनी पत्नी और माता पिता के निवेदन करने पर वह शिकारी तुरंत उठा और झोपड़ी के अंदर गया। धनुष बाण उठाया और पीने के लिए एक पात्र में पानी भरकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चला गया। प्रिय दर्शकों, उस दिन शिकारी विश्वेश ने सारा दिन जंगल में शिकार की खोज की, परंतु उसे जंगल में ना कोई हिरण दिखा और ना कोई अन्य जानवर दिखा। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला और इधर शाम भी हो रही थी। भगवान सूर्यदेव अपने प्रकाश की अंतिम लालिमा बिखेर रहे थे। यह देखकर वह शिकारी बहुत व्याकुल हो उठा और सोचने लगा, आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। घर में बच्चे मेरे आने की राह देख रहे होंगे। माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा? उनकी क्या दशा हो गई होगी? उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा वह भूख के कारण अपने प्राण त्याग देंगे। यह सोचकर वह शिकार की खोज में जंगल के भीतर चला जाता है। तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। सरोवर को देखकर उसके मन में खुशी की उमंग जागृत हो उठी और वह सरोवर के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई ना कोई प्राणी सरोवर में पानी पीने के लिए आएगा। उसी समय मैं उस पर अपने धनुष बाण से प्रहार कर दूंगा और उसे अपना शिकार बना लूंगा। फिर उसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक विशालकाय नियम के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और सरोवर पर अपने शिकार के आने की राह देखने लगा और सोचने लगा।
पता नहीं कब कोई प्राणी पानी पीने के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। प्रिय दर्शकों, शिकार की प्रतीक्षा करते करते शाम हो चुकी थी। उधर सूर्यदेव अस्त हो चुके थे, किंतु उस सरोवर पर कोई भी प्राणी पानी पीने नहीं आया। वह शिकारी भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद रात का पहला प्रहर प्रारंभ हो गया। तभी उस सरोवर के पास एक हिरनी उछलते कूदते हुए पानी पीने के लिए आती है। प्रिय दर्शकों, उस हिरनी को सरोवर के पास देखकर उस शिकारी को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत उस हिरनी को मारने के लिए अपने तरकश से बाण निकाला और धनुष पर रखकर प्रत्यंचा खींची। उसी समय पात्र में रखा हुआ जल और कुछ नियम पत्र नीचे गिर पड़े। प्रिय दर्शकों, वह जल और नियम पत्र उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन दुर्गा प्रतिमा थी, उसके ऊपर जा गिरे। जल और नियम पत्र के दुर्गा प्रतिमा पर गिरने से उस शिकारी की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस शिकारी के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वृक्ष से जब जल गिरा तो उसकी आवाज सुनकर हिरनी सतर्क हो गई और उसने वृक्ष की ओर देखा तो पेड़ पर एक शिकारी अपने हाथ में धनुष की प्रत्यंचा खींचकर उसका शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था। शिकारी को देखकर वह हिरनी घबरा गई और उसने डरते हुए शिकारी से कहा, हे व्याध, ठहर जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। प्रिय दर्शकों, हिरनी की यह बात सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, हे हिरनी, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगा और उनकी भूख मिटाऊंगा। शिकारी की यह बात सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? इस शिकारी से खुद की रक्षा कैसे करूं? ऐसा विचार करके उस हिरनी ने शिकारी से विनती करते हुए कहा, हे व्याध, मुझे मारकर मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे परिवार के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो। इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं तुम्हारे हाथों मरने से पहले एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ और उन्हें अपने पति को सौंपकर जल्द ही आपके पास लौट आऊंगी। कृपया मुझे अपने बच्चों से एक बार मिलने की अनुमति दे दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं बच्चों से मिलने के बाद अवश्य आऊंगी। आगे की कथा सुनाते हुए माँ दुर्गा हनुमान जी से कहती हैं, हे हनुमान, उस असहाय हिरनी की यह बात सुनकर वह निर्दयव्याध जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसे हिरनी की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा से उस पर निशाना लगा दिया। यह देखकर वह हिरनी बहुत डर गई और करुण स्वर में भयभीत होकर उस शिकारी के सामने विनती करते हुए बोली, हे व्याधेश्वर, जैसे किसी ब्राह्मण को वेद ग्रंथों को बेचने पर पाप लगता है और पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, उससे भी कठोर पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौट कर नहीं आई तो। प्रिय दर्शकों, ऐसी कठोर शपथ खाने के बाद वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनीनी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस हिरनी पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, हे हिरनी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौट कर वापस आ जाना। मैं इसी सरोवर के पास तुम्हारे वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर वह हिरनी शिकारी का धन्यवाद करते हुए बहुत ही प्रसन्नता के साथ सरोवर में पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला प्रहर शिकारी के द्वारा जागते ही जागते बीत गया और रात्रि का दूसरा प्रहर शुरू हो गया। तभी सरोवर के पास उस हिरनी की बहन आ गई जो अपनी बहन को खोज रही थी। उसे देखते ही उस शिकारी ने तुरंत उस पर धनुष बाण से निशाना लगाया। तभी उसके पास रखे हुए पात्र से पानी नीमपत्र के साथ दोबारा से दुर्गा प्रतिमा पर गिर गया। इस प्रकार से उस शिकारी द्वारा दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। प्रिय दर्शकों, पेड़ से पानी गिरने की आवाज आते ही उस हिरनी की बहन ने पेड़ के ऊपर देखा तो उस पर एक शिकारी हाथ में धनुष बाण लिए हुए बैठा था।
शिकारी को देखते ही उस हिरणी की बहन ने घबराते हुए कहा, हे वन्य जीव शोधक, मेरी बात सुनो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूं। आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि मेरे शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है। परंतु तुम मुझे अभी मत मारना। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मुझे एक बार उनसे मिलने के लिए जाने दो। मैं उन्हें अपने पति को सौंप कर तुरंत लौट आऊंगी। फिर वह शिकारी कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तेरा शिकार अवश्य करूंगा। पहले ही मैं एक शिकार खो चुका हूं। यह बात सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, हे वन्य जीव शोधक, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मैंने आज तक जो भी पुण्य किया है वह इसी क्षण नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी दुर्गा जी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। यदि मैं लौट कर ना आई तो प्रिय दर्शकों, उस हिरणी की बहन की बात सुनकर शिकारी का हृदय द्रवित हो उठा और उसने उस पर दया दिखाते हुए कहा, हे हिरणी, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरणी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इधर शिकारी उनके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा और धीरे धीरे रात्रि का दूसरा प्रहर भी समाप्त हो गया। अब रात्रि का तीसरा प्रहर आरंभ हो गया, किंतु वह दोनों हिरणी लौटकर नहीं आई। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। वह बड़ा ही तंदुरुस्त और हृष्ट पुष्ट था। हिरण को देखकर शिकारी बहुत खुश हो गया और उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और नीमपत्र नीचे दुर्गा प्रतिमा पर गिर गया। इस प्रकार उसके द्वारा मां दुर्गा की तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। जब पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आई तो उस हिरण ने ऊपर की ओर देखा तो उस पर एक शिकारी धनुष बाण लिए हुए बैठा था। शिकारी को देखते ही वह हिरण घबरा गया और डरते हुए बोला, हे व्याध, आप यह क्या कर रहे हो? रुक जाओ। हिरण की बात सुनकर शिकारी रुक गया और हिरण से कहा, है मृग, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। तभी हिरण ने विनती करते हुए कहा, है व्याध, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी पत्नी और उसकी बहन को मार डाला है तो आप बिना विलंब किए इसी समय मेरे भी प्राण लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मुझे कुछ समय के लिए उनके पास जाने दो। मैं अपनी पत्नी से मिलकर वापस आ जाऊंगा। उस हिरण की ऐसी बात सुनकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले वह दोनों यहाँ पर आई थी। वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर गई है और अभी तक लौट कर नहीं आई है। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौट कर नहीं आओगे। फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। शिकारी को क्रोध में देखकर उस हिरण ने कहा, हे व्याध, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह समस्त संसार विश्वास और सत्य पर चल रहा है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे व्याध, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। नवरात्रि में भोजन तथा सहवास करने से जो पाप लगता है, झूठ बोलने से जो पाप लगता है और किसी गरीब और असहाय का बलपूर्वक धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो? प्रिय दर्शकों,
उस हिरण के ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी ने कहा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नी से मिलकर शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरण और उसकी पत्नी और उसकी बहन तीनों वचनबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस शिकारी को वचन दिया है, इसीलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन दोनों यहीं पर रहें। उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोलने लगी, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूं, इसीलिए आज मुझे ही उस शिकारी के पास जाना चाहिए। तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर उस हिरण ने कहा, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता और बच्चों को माता के दूध की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए केवल मुझे ही उस व्याध के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को हिरनी ने स्वीकार नहीं किया और वह हिरण से करुण स्वर में बोली, है स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, उसे जीवन में बहुत दुख सहना पड़ता है, इसीलिए हे स्वामी, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे। इतना कहकर हिरनी और उसकी बहन हिरण के साथ उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देख उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। उधर वह शिकारी उसी वृक्ष पर बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर में हिरण अपनी पत्नी और उसकी बहन के साथ उसी स्थान पर पहुंच गया। उन सभी को अपने सामने देखकर शिकारी विश्वेश बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय दोबारा से थोड़ा सा जल और नीम पत्र दुर्गा प्रतिमा पर गिर पड़े। इस प्रकार से उस शिकारी की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा होते ही उस शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो गए। अनजाने में ही उसने नवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। तभी उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई और उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति का वास हो गया। फिर वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। मैं प्रतिदिन जीवों को मारकर उनको मृत्यु के घाट उतारता हूँ। मैंने अपने परिवार का पालन करने के लिए अनेक जीव जंतुओं और मनुष्य को कष्ट पहुंचाया है। मैंने जीवन में कभी पुण्य का कार्य नहीं किया। मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप और हिंसा किया है। इतना सोचकर उस शिकारी ने अपने धनुष को जमीन पर फेंक दिया और उन हिरणों से बोला, हे मृगों, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। शिकारी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर सभी हिरण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिकारी का आभार प्रकट किया। प्रिय दर्शकों, उसी समय मां दुर्गा उस स्थान पर प्रकट हो गई। मां दुर्गा को अपने सम्मुख देखकर वह शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मां दुर्गा ने शिकारी से कहा, हे व्याध, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। यह सुन वह व्याध मां दुर्गा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे माथे, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन का उद्धार हो गया। मैं धन्य हो गया। तभी मां दुर्गा ने उस शिकारी से कहा, हे व्याध, अब तुम मल राज्य में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो और अपनी कुल को आगे बढ़ाओ। मां दुर्गा की यह बात सुनकर व्याध विश्वेश मां दुर्गा को प्रणाम करता है और उस स्थान से प्रस्थान कर जाता है।
उसी समय वे सभी मृग मां दुर्गा के दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और भगवान श्री हरि के चरणों में चले गए। उसके बाद वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और मां दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। प्रिय दर्शकों, आगे मां दुर्गा हनुमान जी से कहती हैं, हे हनुमान, जो भी मनुष्य जाने अनजाने में नवरात्रि का व्रत करता है उसका मैं सदैव उद्धार करती हूँ और उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तभी हनुमान जी कहते हैं, हे माथे, अभी आपने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किन स्त्रियों को दुर्गा प्रतिमा पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए? यदि वह ऐसा करती हैं, तो उन्हें कौन सा पाप लगता है? हनुमान जी के दूसरे प्रश्न का जवाब देते हुए मां दुर्गा कहती हैं, हे हनुमान, अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ। हे हनुमान, रजस्वला स्त्री को मासिक धर्म के दौरान किसी भी पूजन कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से उन्हें दुर्गा प्रतिमा पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान वह अशुद्ध अवस्था में होती है। इस दौरान उन्हें दुर्गा प्रतिमा पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वे दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं। दूसरी बात, विधवा स्त्रियों को दुर्गा प्रतिमा पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि मां दुर्गा विवाह संस्थापक मानी जाती है, इसलिए विधवा स्त्रियों को दुर्गा प्रतिमा पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, शुद्धता का पालन न करने वाली स्त्रियों को दुर्गा प्रतिमा पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए और अपवित्र आचरण वाली स्त्रियों को दुर्गा प्रतिमा से दूर रहना चाहिए। यदि उनके विचार पवित्र नहीं है तो उन्हें दुर्गा प्रतिमा की पूजा करने से पहले आत्मशुद्धि करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, जो भी स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है उसे मां दुर्गा के अपमान का दोष लगता है, क्योंकि दुर्गा प्रतिमा को मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्त्रियों के जीवन में अशुभ फल प्राप्त होता है। उन्हें मां दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, इसके आगे हनुमान जी एक और नवरात्रि कथा सुनाने को बोलते हैं। फिर मां दुर्गा एक और कथा सुनाती हैं। मां दुर्गा कहती है, हे हनुमान, एक समय की बात है। घने वन के बीच एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर एक बाज रहती थी और उसी पेड़ के पास की झाड़ी में एक लोमड़ी ने भी अपना बसेरा बना लिया था। धीरे धीरे दोनों का आपस में मिलना जुलना शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में उनकी गहरी दोस्ती हो गई। बाज को जब भी कुछ खाने को मिलता वह उसका कुछ अंश अपनी सखी लोमड़ी को भी प्रेम से देकर प्रसन्न होती। वहीं लोमड़ी भी अपनी पूरी लगन से बाज का ध्यान रखती, उसके साथ समय बिताती। इस प्रकार दोनों का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था और उनकी मित्रता हर दिन गहरी होती जा रही थी। इसी बीच एक बार वन के समीप बसे गांव में स्त्रियां नवरात्रि व्रत की तैयारी करने लगी। वे विधि पूर्वक पूजन सामग्री एकत्र कर रही थी और गीत गाकर इस पावन व्रत की कथा कह सुन रही थी। पेड़ पर बैठी बाज यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने यह दृश्य अपनी सखी लोमड़ी को बताया। सुनते ही लोमड़ी भी उत्सुक हो उठी और बोली, चलो हम भी जाकर देखते हैं कि यह माताएं किस प्रकार पूजा करती हैं। फिर क्या था, दोनों सखियां गांव की ओर चली गई और छिपकर बड़ी श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ उन स्त्रियों की पूजा देखने लगी। उन्होंने देखा कि किस प्रकार विधि विधान से व्रत किया जाता है, किस तरह कथा का श्रवण होता है और किस श्रद्धा से यह व्रत रखा जाता है। यह देखकर उनके मन में भी गहरा भाव जागा और उन्होंने आपस में निश्चय किया, हम भी यह व्रत करेंगी। जैसे यह माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए व्रत करती हैं, वैसे ही हम भी इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निभाएंगी। फिर दोनों ने मिलकर संकल्प लिया और व्रत प्रारंभ कर दिया। दिन भर वे भूखी प्यासी बैठी रही, परंतु उनके मन में उत्साह और श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। दिन ऐसे ही मंगल कामना करते करते बीत गया, किंतु जैसे ही रात्रि का अंधकार छाने लगा, लोमड़ी की भूख असहनीय हो गई। उसका शरीर कांपने लगा।
आंखों में बेचैनी भर गई और मन में द्वंद्व खड़ा हो गया। आखिरकार वह अपनी भूख रोक ना सकी। झाड़ी के भीतर उसने अगले दिन के लिए रखे हुए मांस और हड्डियां निकाल ली और उन्हें चबाने लगी। जैसे ही उसके दांत हड्डियों पर पड़े तो एक तेज कड़कड़ की आवाज गूंज उठी। पास ही बैठी बाज ने तुरंत यह आवाज सुन ली और हैरान होकर बोली, अरे बहन लोमड़ी, यह कड़कड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? तूने कुछ खा तो नहीं लिया? बाज ने थोड़ी हैरानी से कहा और अपनी सखी की ओर ध्यान से देखने लगी। आवाज इतनी साफ थी कि यह छिपाना मुश्किल था कि कहीं ना कहीं कुछ तो खाया जा रहा है। लोमड़ी घबराकर पहले तो चुप हो गई। उसके मन में अपराध बोध का बोझ उतरने लगा। लेकिन जब बाज ने फिर से पूछा, बहन भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, मैं और सहन नहीं कर पाई, इसलिए मजबूरी में यह हड्डियां चबा रही थी। लोमड़ी ने धीरे धीरे अपने अपराध को स्वीकार किया, लेकिन बांझ को सब पता चल चुका था। उसने अपनी सखी को देखा और गंभीर स्वर में डांटते हुए बोली, जब व्रत हो नहीं सकता था तो संकल्प क्यों लिया? और अगर व्रत का संकल्प ले लिया था तो एक दिन खाना नहीं खाती तो एक रात में क्या बिगड़ जाता? लोमड़ी, यह तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। हम दोनों ने मिलकर प्रण लिया था कि यह व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे। इस व्रत का महत्व ही यही है कि चाहे कितनी भी भूख प्यास क्यों ना लगे, चाहे शरीर कांप उठे, लेकिन संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। तूने तो अपने ही हाथों इस व्रत की पवित्रता को भंग कर दिया। बाज ने आगे कहा, क्या तुझे यह नहीं पता कि नवरात्रि व्रत संतान की दीर्घायु और उनके कल्याण के लिए किया जाता है? यह केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मसंयम और श्रद्धा की कसौटी है। जो माँ अपनी संतान के लिए यह व्रत करती है, उसकी रक्षा स्वयं माँ दुर्गा करती है। परंतु तूने तो क्षणिक भूख में आकर उस पुण्य का सारा अवसर खो दिया। याद रख, नियम तोड़ने वाला कभी भी व्रत का फल नहीं पा सकता। लोमड़ी का सिर शर्म से झुक गया। उसके मन में ग्लानि और पछतावा भर आया। बाज की बात सुनकर लोमड़ी लजा गई और अपराध बोध से भरकर बाज से माफी मांगने लगी। लेकिन बाज ने गंभीर स्वर में कहा, अब व्रत तो भंग हो चुका है बहन, माफी मांगने का क्या लाभ? नियम का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर लोमड़ी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी। उधर बाज ने अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हुए रात भर भूखे प्यासे रहकर अपने व्रत को श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूर्ण किया। उस दिन से लोमड़ी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संकल्प लिया कि हर वर्ष वह पूरी श्रद्धा और नियम के साथ नवरात्रि व्रत करेगी। इस प्रकार दोनों ने यह परंपरा आगे बढ़ाई। समय बीता और अगले जन्म में दोनों ने ही मनुष्य रूप धारण किया। वे एक ही घर में एक ही राजा के महल में राजकुमारियों के रूप में जन्मी। इस बार लोमड़ी बड़ी बहन बनी और बाज छोटी बहन। दोनों बहनें बड़ी ही स्नेह से साथ साथ पली बड़ी। समय आने पर बड़ी बहन लोमड़ी की शादी एक राजकुमार से हो गई और छोटी बहन बांझ की शादी राज्य के मंत्री के पुत्र से। विवाह के बाद दोनों अपने अपने घर गई, लेकिन उनका आपसी स्नेह बना रहा। वर्षों के बाद दोनों परिवारों में नए नए अध्याय खुलने लगे। बड़ी बहन जब भी मां बनती, उसका शिशु जन्म के थोड़े ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसके विपरीत छोटी बहन के घर जब भी संतान होती, वह स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु होती। यह क्रम बार बार होने लगा। धीरे धीरे बड़ी बहन बार बार संतान को खोने के गहरे दुख से टूटने लगी। उसका हृदय मातृत्व की पीड़ा से जलता रहा, लेकिन इसी के साथ उसके मन में छोटी बहन के प्रति ईर्ष्या का विष भी भरता गया। हर बार जब छोटी बहन अपने स्वस्थ शिशु को गोद में लिए हंसते खेलते दिखती तो बड़ी बहन का मन जलन और क्रोध से भर उठता।
आखिरकार ईर्ष्या ने उसे इतना निर्दयी बना दिया कि उसने भयावह कदम उठा लिया। एक दिन अवसर पाकर उसने अपनी छोटी बहन के मासूम बच्चों के सिर कटवाने का षड्यंत्र रचा। निर्दयता इतनी बढ़ गई थी कि उसने उन नन्हे बच्चों के सिर एक डिब्बे में बंद करवा दिए और संतोष की सांस लेते हुए भीतर ही भीतर प्रसन्न हुई। उसे लगा कि अब छोटी बहन के सुख का आधार ही समाप्त हो गया है। वह मन में सोचती, अब तो मेरे जैसी ही मेरी छोटी बहन भी हो गई है। अब उसे भी समझ आएगा कि संतान ना होने का दुख कैसा होता है। बड़ी बहन ने जब यह सोचा तो उसके मन में क्षणिक संतोष का भाव आया, मानो उसकी ईर्ष्या पूरी हो गई हो। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसका हृदय दहल उठा। छोटी बहन के वही बच्चे जिन्हें उसने स्वयं निर्दयता से मरवाकर उनके सिर डिब्बे में बंद कर दिए थे, अब मामा पुकारते हुए आंगन में दौड़ते चले आ रहे थे। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखें विस्फारित हो गई और मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह कैसे संभव है? मैंने तो उनके सिर कटवा दिए थे, उन्हें डिब्बे में बंद करवाया था, फिर यह जीवित कैसे हो गए? वह इस दृश्य को सहन ना कर सकी। तुरंत भीतर जाकर उसने वही डिब्बा खोल दिया जिसमें बच्चों के सिर रखे थे। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे का ढक्कन उठाया तो उसकी सांसें थम गई। वहां बच्चों के सिर नहीं थे बल्कि सुगंधित मिठाइयां भरी पड़ी थी। अब तो वह और भी हैरान हो उठी। उसने सोचा, यह कैसी अद्भुत माया है। मैंने तो बच्चों के सिर देखे थे, अब यह मिठाई कहां से आ गई और यह बच्चे फिर से जीवित कैसे हो गए? उसके मन का ईर्ष्या का विष अब और गहरा हो गया। उसने कई बार और भी प्रयत्न किए, कभी अपनी बहन के बच्चों को मारने की कोशिश तो कभी उसके पति को हानि पहुंचाने का प्रयास, लेकिन हर बार अदृश्य शक्ति ने उन सब की रक्षा कर ली। वह चाहे कितनी भी चालें चलती कभी सफल ना हो पाती। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई। अब वह हार मानकर और भी जली भुनी रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सुंदर वस्त्र भूषण पहनकर सज-धज कर पूजा की थाली लेकर जा रही है। थाली में पुष्प, दीपक, धूप और विविध नैवेद्य सजे हुए थे। यह दृश्य देखकर बड़ी बहन का मन खिन्न भी हुआ और जिज्ञासा से भर भी गया। उसने अपनी बहन को रोककर पूछा, बहन, तुम यह कहाँ जा रही हो? तुम्हारी पूजा की थाली तो बहुत ही सजी धजी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विशेष अवसर है या किसी खास कार्य के लिए तुम यह सब कर रही हो। मुझे बताओ, आखिर इसका रहस्य क्या है? तब छोटी बहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बहन, आज तो मेरा नवरात्रि का व्रत है और मैं तो वहीं जा रही हूँ और उसी व्रत के लिए यह थाली सजाई गई है। अब अपनी छोटी बहन की बात को सुनकर उसकी बड़ी बहन बोली, अरे बहन, यह व्रत तुम क्यों रखती हो? इस व्रत को रखने से आखिर कौन सा फल मिलता है? बड़ी बहन ने जिज्ञासा और आश्चर्य से पूछा। तब छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, बहन, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान प्राप्त है उन्हें आरोग्य, जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। माँ दुर्गा स्वयं उनके बच्चों की रक्षा करती हैं। हे बहन, इसके पीछे एक बहुत ही पावन कथा है जिसे यदि तू ध्यान से सुनेगी तो तुझे समझ आएगा कि यह व्रत क्यों आवश्यक है। छोटी बहन ने गंभीर भाव से कहा और कथा सुनाना आरंभ किया। बहन सुनो, गंधर्वों के राजकुमार का नाम था विमल वाहन। वे बड़े उदार और परोपकारी स्वभाव के थे। उनके पिता जब वृद्ध हो गए और वानप्रस्थ आश्रम जाने लगे तो उन्होंने राज सिंहासन विमल वाहन को सौंप दिया। किंतु विमल वाहन का मन राजपाट में तनिक भी नहीं लगता था। उन्हें वैभव और विलास से कोई आकर्षण नहीं था। उनके हृदय में केवल परोपकार और धर्म की भावना थी।
इसीलिए उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों को सौंपा और स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में रहते हुए एक दिन विमल वाहन की भेंट मालिनी नामक एक सुंदर राजकन्या से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच स्नेह और प्रेम बढ़ने लगा और वे जीवन साथी बन गए। एक दिन जब वे दोनों वन में विहार कर रहे थे तो विमल वाहन आगे निकल गए और उन्हें वहां एक वृद्धा मिली। वह वृद्धा अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रही थी। विमल वाहन का हृदय करुणा से भर गया। वे उसके पास गए और बोले, माता, तुम इतनी व्याकुल होकर क्यों रो रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। वृद्धा ने रोते रोते उत्तर दिया, मैं नागवंश की स्त्री हूं। मेरा इकलौता पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह निर्णय लिया था कि रोजाना एक नाग को गरुड़ के पास भेजा जाएगा और उसे लाल कपड़े में ढककर वंध्य पर रखा जाएगा। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ के बलि का दिन है। आज मेरा पुत्र गरुड़ की भेंट चढ़ जाएगा और मेरा आंगन सदा के लिए उजड़ जाएगा। मेरे जीवन का एकमात्र सहारा, मेरी आंखों का तारा आज मुझसे छीन जाएगा। हे पुत्र, एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि वह अपने जीते जी अपने पुत्र को मरते हुए देखे। अब तो मेरी सांसें भी भारी हो गई हैं और हृदय की पीड़ा असहनीय है। वृद्धा इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका विलाप सुनकर वन के पक्षी भी शोकाकुल हो उठे और मानो वातावरण भी शोक से भर गया। यह सुनकर विमल वाहन का हृदय करुणा से कांप उठा। उन्होंने वृद्धा को सहारा देते हुए कहा, माता, अब तुम अपने पुत्र की चिंता मत करो। तुम्हारे पुत्र शंखचूड़ को कुछ नहीं होगा। उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं स्वयं उसके स्थान पर गरुड़ के सामने जाऊंगा और बलि बनूंगा। तुम्हें अपने पुत्र को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। वृद्धा यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसने कांपते स्वर में कहा, पुत्र, तुम यह क्या कह रहे हो? यह तो मृत्यु को स्वयं बुलाना है। गरुड़ देव को कोई कैसे रोक सकता है? उनका प्रकोप असहनीय है। तुम क्यों अपने जीवन को संकट में डाल रहे हो? तब विमल वाहन ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, माता, जीवन तो हर किसी को त्यागना ही है, पर यदि मेरे जीवन से तुम्हारे पुत्र का जीवन सुरक्षित हो सकता है तो यह सौदा मेरे लिए बहुत ही पुण्यदायी है। धर्म यही कहता है कि दूसरों के प्राण बचाना ही सबसे बड़ा परोपकार है। यदि आज मैं पीछे हट गया तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, शंखचूड़ का सिर कभी गरुड़ के सामने नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जगह आज मैं स्वयं उसके स्थान पर खुद को लाल कपड़े में ढककर वंध्य शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर विमल वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे स्वयं पर लपेट लिया। फिर वे साहस पूर्वक वंध्य शिला पर जाकर लेट गए जहां बलि दी जानी थी। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ प्रचंड वेग से आकाश को चीरते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने लाल कपड़े से ढके विमल वाहन को ही बलि समझा और तुरंत अपने शक्तिशाली पंजों में जकड़ लिया। देखते ही देखते वे उसे पहाड़ की ऊंचाई तक ले गए और शिखर पर बैठ गए। फिर अपनी कठोर और तीक्ष्ण चोट से विमल वाहन के शरीर पर प्रहार किया और एक बड़ा मांस का टुकड़ा नोच लिया। पीड़ा इतनी भयंकर थी कि विमल वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और उनके मुख से कराह निकल पड़ी, परंतु उन्होंने धैर्य बनाए रखा और मन ही मन प्रार्थना की कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने यह बलिदान दिया है वह सुरक्षित रहे। गरुड़ ने जब अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू देखे और उसकी करुण कराह सुनी तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उनके अनुभव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बलि में चढ़े नाग प्रायः भय और घृणा से भरे होते थे, लेकिन यह प्राणी तो कराहते हुए भी शांत था। गरुड़ ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्राणी, तू कौन है? तुझे देखकर मेरा हृदय विचलित हो रहा है।
मुझे बता तू कौन है और किस वंश से आया है। तब विमल वाहन ने शांत स्वर में अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं गंधर्व राजकुमार विमल वाहन हूँ। आज मैंने एक नाग माता से वचन लिया था कि उसका इकलौता पुत्र शंखचूड़ मेरे कारण सुरक्षित रहेगा। उसी की रक्षा के लिए मैं उसके स्थान पर स्वयं बलि देने के लिए आया हूँ। हे पक्षीराज, आप निसंकोच मेरा भक्षण करें और अपनी भूख शांत करें, किंतु उस स्त्री का पुत्र जीवित रहना चाहिए। यही मेरा धर्म है और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य। यह सुनकर गरुड़ स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में अद्भुत भाव जागृत हुआ। उन्होंने सोचा, कैसा अद्भुत है यह मनुष्य, दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि देने चला आया, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में होकर भी निरपराधों की संतानों का वध करता रहा। वास्तव में यह तो मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। यह विचार आते ही गरुड़ विमल वाहन से अत्यंत प्रभावित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने तेज पंजों की पकड़ ढीली की और विमल वाहन को मुक्त कर दिया। उनकी करुणा उमड़ पड़ी और वे बोले, हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना, तुम्हारा परोपकार और तुम्हारा त्याग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने अज्ञानवश तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उन्हें अब भी अपने स्पर्श से दूर करता हूँ। गरुड़ ने अपने पंखों का स्पर्श विमल वाहन के घावों पर किया और देखते ही देखते सारे घाव भर गए। शरीर पूर्ववत हो गया। अब गरुड़ ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारे जैसा त्यागी और धर्मात्मा मनुष्य इस धरती पर दुर्लभ है। तुम अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांगो। आज मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौट आऊंगा। यह सुनकर विमल वाहन ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरा केवल एक ही निवेदन है, आप अब से सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें और आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन सबको जीवन दान प्रदान करें। विमल वाहन की करुणा और धर्म भावना से गरुड़ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत वरदान देते हुए कहा, राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। और उसी क्षण गरुड़ ने अब तक निगले गए सभी नागों को जीवन दान दे दिया तथा वचन दिया कि भविष्य में किसी नाग की बलि नहीं ली जाएगी। इस प्रकार विमल वाहन के साहस और त्याग से पूरी नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने आगे कहा, हे राजन, आज से तुम्हारे इस अप्रतिम बलिदान की महिमा युगों युगों तक अमर रहेगी। जो स्त्री इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनेगी और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी सुरक्षित वापस लौट आएगी। यह व्रत संतानों की रक्षा और उनके दीर्घ जीवन के लिए अमोघ है। यही कारण है कि तब से संतान की रक्षा हेतु विमल वाहन की पूजा करने की प्रथा प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि यह पावन कथा स्वयं विंध्याचल पर्वत पर मां दुर्गा ने हनुमान जी को सुनाई थी। नवरात्रि व्रत के दिन हनुमान जी, मां दुर्गा और गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। तभी व्रत पूर्ण होता है और उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना कहकर छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ते हुए स्नेह पूर्वक कहा, बहन, यही कारण है कि मैं यह व्रत करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी इस नवरात्रि व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करो। निश्चय ही तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से तुम भी संतान सुख से वंचित नहीं रहोगी और तुम्हें मां दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। अब तो अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी भावपूर्ण बातें सुनकर बड़ी बहन को अपनी भूल का गहरा आभास हुआ। उसके मन में ग्लानि का भाव उमड़ पड़ा। मेरी छोटी बहन मेरी सुनी गोद की चिंता करती रही और मैं उसकी हरी भरी गोद उजाड़ने पर तुल्ली रही। मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठी। पश्चाताप से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर रोते रोते अपनी बहन से क्षमा मांगने लगी। छोटी बहन का हृदय तो करुणा और प्रेम से भरा हुआ था।
उसने तुरंत अपनी बड़ी बहन को गले लगाकर माफ कर दिया और बोली, बहन, अब सब भूल जा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी इस व्रत की महिमा का अनुभव कराऊंगी। फिर वह उसे अपने साथ लेकर गई और विधि पूर्वक नवरात्रि व्रत की पूजा करवाई। दोनों बहनों ने श्रद्धा और विश्वास से व्रत किया, कथा सुनी और संकल्प लिया। व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत हुआ कि 9वें महीने में बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब उसकी गोद हरी हो गई और जीवन में मातृत्व का सुख लौट आया। इसके बाद दोनों बहनें हर वर्ष श्रद्धा और विश्वास से नवरात्रि व्रत करने लगी और हंसी खुशी रहने लगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अपनी वाणी को विराम देती है। फिर हनुमान जी माँ दुर्गा को प्रणाम कर चले जाते हैं। अब हम जानते हैं रावण की उन 3 सीखों को। पहली सीख, त्याग और संयम, सच्चे राजा की पहचान। पहली कथा में दुष्ट शिकारी ने अनजाने में नवरात्रि व्रत पूर्ण किया, जिससे उसके पाप नष्ट हुए और उसने अपनी क्रूरता त्याग कर धनुष फेंक दिया, संयम अपनाकर मोक्ष पाया। दूसरी सिख, स्त्री अपमान अधर्म की ओर ले जाता है। सती सीता का अपहरण और अपमान किया, जो युद्ध में हार और युगों का कलंक बना। इससे सीख है कि स्त्री अपमान अधर्म की जड़ है, जो अंततः विनाश की ओर ले जाता है। काल की चाल से बड़ा केवल धर्म। रामायण में रावण ने भाग्य शक्ति पर भरोसा किया, धर्म को नजरअंदाज कर अधर्म किया, जिससे उसका विनाश निश्चित हो गया। इससे सीख मिलती है कि धर्म विरोधी का अंत हमेशा होता है और काल से बड़ा केवल धर्म है। प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे रावण की मृत्यु का बाण मंदोदरी के पास था तो राम ने रावण को कैसे मारा। प्रिय दर्शकों, यह कथा है लंकापति रावण के अंत की, जिसके प्राण उस दिव्य बाण में बंधे थे जो उसकी पत्नी मंदोदरी के पास सुरक्षित था। फिर भी भगवान श्री राम ने रावण का वध कैसे किया, आइए इस रोमांचक और पवित्र कथा में डूबकर उस रहस्य को उजागर करें। प्राचीन काल की बात है, जब रावण अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर होकर विश्व विजय का स्वप्न देख रहा था। वह ना तो ऋषियों का सम्मान करता था, ना ब्राह्मणों का, और ना ही गरीबों की पीड़ा उसे दिखाई देती थी। उसका एकमात्र लक्ष्य था संसार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। एक दिन रावण ने एक परम तेजस्वी ऋषि की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया। क्रोधित होकर ऋषि ने रावण को श्राप दिया, हे दुष्ट रावण, तूने मेरी तपस्या भंग की है। जिस दिन तेरा अंत होगा वह मेरे ही कारण होगा। इतना कहकर ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनका श्राप आकाश में अमर हो गया। उस युग में ऋषियों की अस्थियों से दिव्य अस्त्रों का निर्माण होता था। उसी ऋषि की अस्थियों से एक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र बनाया गया, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी को सौंपा। यह बाण इतना शक्तिशाली था कि इसका स्वामित्व केवल ब्रह्मा जी के पास था और इसे केवल उनके आदेश पर ही कोई प्राप्त कर सकता था। रावण को इस बाण की जानकारी मिली। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण ने उनसे विनती की, हे प्रभु, मुझे वह बाण प्रदान करें जिससे मेरी मृत्यु हो सकती है। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रावण, यह बाण तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर भी यदि तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें देता हूं। और उन्होंने वह बाण रावण को सौंप दिया। रावण इस बाण को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह मंदोदरी के पास गया और बोला, हे प्रिय, अब कोई मुझे मार नहीं सकता। मेरी मृत्यु का यह बाण मेरे पास है। मंदोदरी, जो बुद्धिमान और दूरदर्शी थी, ने कहा, नाथ, यदि यह बाण आपके पास रहेगा तो कोई इसे चुरा सकता है। इसे किसी गुप्त स्थान पर छिपा देना चाहिए। रावण ने उनकी बात को सही माना और सोचा कि यदि यह बाण रणभूमि में छिन गया तो उसका अंत निश्चित है। अतः उसने मंदोदरी के साथ मिलकर एक स्फटिक और स्वर्ण से बना अटूट खंभा बनवाया।
उस खंभे के भीतर मंदोदरी के महल में उनके शयन कक्ष के पास एक गुप्त भूमिगत कक्ष में उस बाण को छिपा दिया गया। यह स्थान इतना गुप्त था कि स्वयं विभीषण को भी इसकी जानकारी नहीं थी। रावण को पूर्ण विश्वास था कि अब वह अमर है। समय बीता और भगवान श्री राम ने माता सीता को मुक्त कराने के लिए लंका पर आक्रमण किया। युद्ध में रावण के पुत्र, भाई और सेनापति एक एक कर मारे गए। अंततः रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका पुनर्जन्म और अमृता उसे कोई नहीं छीन सकता। रामायण में वर्णित है कि जब श्री राम रावण के सिर और भुजाएं काटते वे पुनः जुड़ जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस चमत्कार का वर्णन किया है। रावण के चेहरे पर एक विचित्र शांति थी, मानो उसे अपनी अमृता पर पूर्ण भरोसा हो। वह कहता, मेरे आराध्य भगवान शिव की कृपा से मेरे अंग पुनः जुड़ रहे हैं। जब तक वह दिव्य बाण मेरे पास है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युद्ध कई दिनों तक चला। श्री राम ने रावण के सिर और भुजाएं बार बार काटी, पर वह हर बार जीवित हो जाता। एक समय श्री राम भी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, रावण का अंत कैसे संभव होगा। तब उन्होंने अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण किया और ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। श्री राम ने उनसे पूछा, हे प्रभु, रावण की मृत्यु कैसे होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे राम, रावण की मृत्यु केवल उसी दिव्य बाण से संभव है जो मैंने उसे दिया था, परंतु वह बाण कहाँ छिपा है यह मुझे भी नहीं पता। जब तक वह बाण आपके पास नहीं आएगा, रावण का अंत असंभव है। श्री राम ने तुरंत विभीषण से पूछा, हे विभीषण, क्या तुम्हें उस बाण का स्थान पता है। विभीषण ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे केवल इतना पता है कि ब्रह्मा जी ने रावण को वह बाण देते समय कहा था, जब तक यह बाण तेरे शत्रु के हाथ ना पहुँचे तू अमर रहेगा। परंतु मुझे यह नहीं पता कि रावण ने उसे कहाँ छिपाया। यह सुनकर श्री राम व्याकुल हो उठे। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते वे अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग नहीं करते थे और एक सामान्य मानव की भांति व्यवहार करते थे। तभी पवन पुत्र हनुमान जी उठे और बोले, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं यह बाण अवश्य प्राप्त करूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं इसे आपके चरणों में लाए बिना नहीं लौटूंगा। यह कहकर हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, सिर पर तिलक, हाथ में कमंडल और कंधे पर झोली। वे मंदोदरी के महल में पहुंचे और बोले, हे देवी, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ और यज्ञ के लिए अन्न की याचना करता हूँ। मंदोदरी ने उनका आदर किया और उन्हें भोजन कराया। हनुमान जी ने चतुराई से बात शुरू की, हे देवी, मैंने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देखा है कि लंका पर संकट मंडरा रहा है। आपके पुत्र और सेनापति युद्ध में मारे जा चुके हैं और अब आपके पति रावण के प्राण भी खतरे में हैं। मंदोदरी चिंतित होकर बोली, हे ब्राह्मण, ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरे पति अमर हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, आपके महल में एक ऐसा बाण छिपा है जो यदि शत्रु के हाथ लग गया तो रावण का अंत निश्चित है। यह सुनकर मंदोदरी पहले तो चौंकी, फिर कुछ सोचकर बोली, हाँ, मुझे याद आया। रावण ने उस बाण को एक स्फटिक और स्वर्ण के खंभे में छिपाया है जो मेरे शयन कक्ष के पास भूमिगत कक्ष में है, परंतु वह स्थान इतना सुरक्षित है कि कोई वहां पहुंच ही नहीं सकता। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ, अब मुझे अनुमति दे, मैं चलता हूँ। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। मंदोदरी को भनक तक नहीं थी कि वे हनुमान जी थे। हनुमान जी तुरंत उस गुप्त कक्ष में पहुंचे और अपनी गदा के एक प्रचंड प्रहार से उस खंभे को तोड़ दिया। खंभा टूटते ही उसमें से चमकता हुआ दिव्य ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ।
हनुमान जी ने उसे लिया और आकाश मार्ग से श्री राम के पास लौट आए। उन्होंने वह बाण श्री राम के चरणों में अर्पित किया। श्री राम ने हनुमान जी की बुद्धि और साहस की प्रशंसा की। अगले दिन श्री राम रणभूमि में उतरे। रावण अपने अहंकार में चूर पहले की तरह आत्मविश्वास से भरा था, परंतु इस बार श्री राम के पास वह दिव्य बाण था। जैसे ही श्री राम ने उस बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया और रावण के हृदय पर प्रहार किया, रावण की सारी शक्ति क्षण भर में समाप्त हो गई। उसका अहंकार चूर चूर हो गया और उसका अंत हो गया। इस प्रकार उस दिव्य बाण के कारण ही रावण का वध संभव हुआ। प्रिय दर्शकों, यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या मंदोदरी ने रावण के साथ छल किया? यदि हम इस कथा को गहराई से देखें तो स्पष्ट होता है कि मंदोदरी ने कोई छल नहीं किया। वह एक धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थी जो पंचकन्याओं में गिनी जाती है। उसने अनजाने में हनुमान जी को वह रहस्य बता दिया क्योंकि वह उनकी चतुराई और ब्राह्मण वेश के प्रभाव में थी। यदि मंदोदरी यह भेद ना बताती तो शायद हनुमान जी को वह बाण कभी ना मिलता और रावण का अंत असंभव होता। मंदोदरी ने अपने पति की सुरक्षा के लिए ही उस बाण को छिपाया था, परंतु परिस्थितियों और हनुमान जी की बुद्धिमत्ता ने रावण की मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। रावण की शक्ति, ज्ञान और सामर्थ्य अभूतपूर्व थे, परंतु उसके अहंकार ने उसे धर्म और मर्यादा से दूर कर दिया। यदि वह मंदोदरी की सलाह मानकर अधर्म का मार्ग छोड़ देता तो शायद उसका अंत ऐसा ना होता। जैसा कि कहा जाता है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती त रावण घर दिया नाती, अर्थात रावण के लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, परंतु अंत में कोई दीपक जलाने वाला भी ना बचा। प्रिय दर्शकों, यदि यह पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे प्रेम पूर्वक साझा करें। यह कथा न केवल रामायण का एक अनमोल रहस्य है, बल्कि हमें धर्म, सत्य और मर्यादा का पाठ भी पढ़ाती है। प्रिय दर्शकों, कथा को यही विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।